आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान का एक शहर गुजरांवाला, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा है। गुजरांवाला शहर में मौजूद लोगों की तादाद 20,000 से ज़ायद है और इन 20,000 लोगों में ज़्यादातर लोग वो हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए सड़कों पर भीख मांगते हैं। अगर देखा जाए तो दूसरी जानब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे लोगों में एक नाम अबू बकर भी है, जिसने अपनी मजदूरी को अपनी हिम्मत और अपनी ताकत बनाया। और उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बेकार समझकर दिल हार बैठे हैं, अबू बकर एक मिसाल है। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या। मैं अबू बकर की अम्मी हूँ। तो जब अबू बकर छोटा था 6 माह का, तो इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। उसी वजह से इसके पट्टे जो है ना गर्दन के, वो खींचे गए। ना ठीक तरह से बोल सकता था, ना चल सकता था। थोड़ी देर गुजरी तो इसके पापा की डेथ हो गई जब 3 साल का था। तो इसको बहुत शौक था, मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं चलने लगूँ, मैं स्कूल चलूँ। ये जब 8 साल का हुआ तो चलने लग गया। फिर इसको शौक था मैं स्कूल जाऊँ, फिर अपनियों के साथ ये स्कूल जाने लग गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब 5 किया तो आगे ये कहता है मैंने पढ़ना है। उन्होंने कहा कि अब हम कैसे इसको इतना टाइम दें, आगे ये हमारे पास नहीं चल सकता, बस इसको इतना ही भरा दो, आगे इसकी ज़ुबान नहीं चलती। लेकिन इसको शौक था पढ़ने का। ये अपनी बहन के साथ स्कूल जाता था। तब बोला कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं इतना घूमी, इतना इलाज करवाया। तो मैं अपनी जो आधी कमाई थी वो मैं इस पे खर्च करती थी। काम तो था नहीं मेरे पास, लेकिन मैं घर के काम करती थी, सफाई करती थी, बर्तन धोती थी। मैंने बहुत इलाज करवाया, दम करवाए इसको। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है, चल सकता है, अपना पढ़ा लिखा है, इसने एफए कर लिया मुकम्मल। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने इसको नौकरी भी दी है। ये अब सिटी ऑफिस में जा रहा है। स्कूल वालों का भी बहुत किरदार है जो उन्होंने इसको 6 में दाखिला दिया। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सके वो इतना ही कम है कि आज मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है। डिसेबल बच्चे मैंने काफ़ी देखे हैं सड़कों में घूमते हुए, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे इतना फ़ख्र और नाज है और अपने बच्चे की मेहनत पे इतना फ़ख्र है कि आज वो एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसा है। मुझे खुशी है, फ़ख्र है अपने बच्चे पे कि वो एक अच्छा इंसान बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2016 के एंड में जब मैं सदारन और प्रिंसिपल ज्वाइन हुआ तो मैंने देखा यहाँ अबू बकर नाम का एक बच्चा है जो डिसेबल है। आमतौर पे डिसेबल बच्चों पे हमदर्दी का इजहार नहीं किया जाता, लेकिन जब मैं क्लासों का विज़िट करता तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री पाक स्टडीज़ था। मैं देखता कि कुछ सवालात ऐसे कि सारी क्लास जवाब नहीं दे सकती, लेकिन अबू बकर को वो सवाल आ रहा होता था, उसका जवाब आता था, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं थी दिखाता था। तो पता चला कि अबू बकर बहुत ज़हीन है, जहन के एतबार से बहुत आगे है, लेकिन है डिसेबल, एक्सप्रेस नहीं करते। अब फिर हमने देखा कि 9th के जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें ये मुनासिब अच्छे नंबरों से पास हो गए। इसके जो इंचार्ज साहबान साहिब जनाब मोहम्मद अरशद चट्ठा साहब थे, तो उन्होंने इसे बतौर मोटिवेशनल एक प्रेसिडेंट देना शुरू किया अपनी क्लास के बच्चों को कि देखें अबू बकर एक माजूर बच्चा कि वो अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने अच्छा भला पैदा किया, अच्छे भले हो तो आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये मिसाल अक्सर दोहराई जाती थी और बच्चे वाकई इससे ज़्यादा एनर्जी फील करते थे कि हम वाकई क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे लिए
ये एक बहुत बड़ा वाक़या था कि हम अपने स्टूडेंट्स को अबू बकर की मिसाल से इनकरेज कर सकते हैं कि देखिए एक बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की, पास हुआ, कामयाब हुआ और आप आजकल के दौर में जॉब में से मिल गए। बहुत शुक्रिया। मुझे छोटे होते ही पढ़ने का बहुत शौक था। यही था कि मैं पढ़ के पुलिस में जाऊंगा, लेकिन मैं चल नहीं था सकता, बोल नहीं था सकता। जब मैंने 5 क्लासें पास की तो उसके बाद कोई भी मुझे एडमिशन नहीं था देता। जब मैं मिडिल स्कूल में गया तो कहते हैं आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता, आप स्पेशल स्कूल में जाएं। तो मेरे घर वालों ने तंग आके मुझे एक फैक्ट्री में रखवा दिया, लेकिन फैक्ट्री वाले ने भी ये कह के मुझे नहीं रखा कि आप काम नहीं कर सकते, आप डिसेबल हैं। मुझे उसकी जो कहते हैं आप डोनेशन ले लें, उसकी जो आवाज़ है ना वो मेरे दिमाग में ऐसी पड़ी। मैंने सोच लिया था उसी दिन कि मैं पढ़ूंगा और इस पुलिस वाला बनूंगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा खुद मिडिल क्लास के टीचर से लड़ने गया कि मैंने पढ़ना है, और उसने ये मेरी जो लगन को देख के एक मेरा रिटन पेपर लिया, जिसकी बिना पर उसने मुझे कहा ठीक है आप पढ़ो, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी होगी। मैंने खुद भी मेहनत की, मेरे टीचर्स ने मेरी मेहनत करवाई, और मेरे जो घर वाले थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्ट पे हूँ और अपने घर वालों की मदद कर रहा हूँ। और मैं अपने जैसे लोगों को जो मेरे जैसे हैं, डिसेबल हैं, चौराहों पे मांगते फिरते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करके देखें, अल्लाह पाक उसका आपको सिला देता है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को जो है वो नकारा पैदा नहीं किया होता। ये हमारी एक थिंकिंग होती है, नेगेटिव अप्रोच होती है कि हम अच्छे भले इंसान को जो है इनइफेक्टिव कर देते हैं। हमारे पास एक अबू बकर सदीक है जो कि पैरालाइज्ड है और उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, लेकिन वो एक बड़ा हिम्मत वाला और बड़ा इंटेलिजेंट एक यंग आदमी है, जिसको फैमिली क्लेम पे उसके वालिद साहब की वफ़ात के बाद हमने उसकी इंडक्शन की पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो जो उसकी फ़िज़ीक के हिसाब से, उसकी इन्फर्मिटीज़ के हिसाब से वो एक बेस्ट पॉसिबल तरीके से डिलीवर करके अपने आप को बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जो है यूथ के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। मुझे उसे देख के बड़ी खुशी इसलिए होती है कि हमको दूसरे जो इस तरह के जो नौजवान होते हैं उनको इससे इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि वो अबू बकर को देखें कि वो अब सरकारी जॉब कर रहा है और अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और किसी तौर पे भी वो जो है वो मायूस या नाउम्मीद नहीं है या उसके अंदर कोई कम्प्लेक्स नहीं है, और पूरी तरह मुतमिन है कि मैंने जो मुझे अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जो मुझे लाइफ दी है, जो ज़िंदगी दी है, मैंने भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल करके, उन नेमतों का इस्तेमाल करके तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और यही उसकी जो है नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका होता है कि किसी वक्त भी मायूस ना हो। नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे किसी वक्त एक्सीडेंट की सूरत में या किसी और बीमारी की वजह से कोई ऐसा इशू आ जाए तो उनको मायूस नहीं, उनको फ़ाइट करना चाहिए। उनको ये बिल्कुल उनके ज़हन में होना चाहिए कि हमने हार नहीं माननी है, बल्कि हमने हिम्मत से, मेहनत से, जुर्रत के साथ एक कामयाब इंसान बनना है, और अबू बकर उसकी एक ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने। थैंक यू।